जय श्री राम दोस्तों। देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले ये हमें बहुत तकलीफ देते हैं, क्योंकि इसे किसका कौन सा है, क्योंकि इसमें चार चार वैरायटी है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर और हेमिस्फीयर है। लेकिन इसमें कौन कौन से फॉर्मूले कैसे लगते हैं, जैसे वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालना है तो मैं वॉल्यूम सभी में लिख देता हूं। और सभी में एक ही चीज लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अभी देखिए यहां तक तो ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, पाई आर स्क्वायर सभी में 1/3, 4/3 और 2/3। देखिए लेकिन आप बोलोगे इसमें तो एच है ही नहीं, तो मैंने एच को एलिमिनेट कर दिया। लेकिन एच हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब, क्योंकि एच का आर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, क्यूब। ये फॉर्मूले, ये वॉल्यूम के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब हम कर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पे आते हैं। तो हम सीएसए का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर और एच। ठीक है, 2 पाई आर और एच। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अब देखिए कर सरफेस एरिया क्या होता है, सिर्फ दीवारों का एरिया लिया हमने, सिलिंड्रिकल है, सिर्फ दीवारों का। हमने टॉप भी छोड़ा और बॉटम भी छोड़ा हुआ है। तो टॉप और बॉटम किस शेप में है, सर्कुलर शेप में। तो हम सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो है ही है क्योंकि ये दीवारों का एरिया है। इसमें हमने क्या जोड़ दिया, 2 सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर, क्या बच गया एच प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लेना है तो सीएसए, इसमें होता है पाई आर और एल। अब ये एल क्या है, ये कहलाती है एल, स्लैंट हाइट। अब ये कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास एच दिया हुआ, आर दिया हुआ है तो हम एल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, इसके सम का रूट। ठीक है, यहां से हमारे पास एल निकल जाएगा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया, अब हमने दीवारों का एरिया तो ले लिया, सर्कल का एरिया हमने क्या करा था, छोड़ दिया था। उससे हम क्या कर देंगे, पाई आर एल। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन निकलेगा, पाई और आर, एल और यहां से क्या बच गया, आर। ठीक है, अब देखिए अब हम आते हैं नीचे स्फीयर में। स्फीयर में छोड़ने के लिए कुछ नहीं होता, तो टोटल सरफेस एरिया और कर सरफेस एरिया दोनों एक ही होते हैं। तो हम इसको ऐसा ना बोल के हम क्या ले लेते हैं, सरफेस एरिया ले लेते हैं। टोटल कर दोनों एक ही, छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें छोड़ने के लिए ये था, इसमें छोड़ने के लिए दोनों थे। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें टोटल और कर्व दोनों एक ही है। ठीक है, अब हम आते हैं हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर पे कर्व सरफेस एरिया होगा, तो अब इसका आधा होगा। देखिए इस शेप में हमने इसको अगर आधा उड़ा दे तो ये इस शेप में बनेगा। तो इसमें सिर्फ हमने दीवारों का एरिया, टॉप का एरिया छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब नीचे आ जाते हैं हम टोटल सरफेस एरिया पे। टोटल सरफेस एरिया मतलब जो हमने टॉप का एरिया छोड़ा हुआ था उसे भी हम ऐड कर ले रहे हैं। तो ये देखिए ये तो था दीवारों का, इसमें हमने टॉप का एरिया भी जोड़ दिया, पाई आर स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो हम ये लिख सकते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें बहुत तकलीफ देते हैं, बस ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला में एक एक्स्ट्रा याद रखना है, बाकी सब हमें इजीली मिलेंगे। बाय बाय।